सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया गया है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब हमें एक समांतर श्रेणी दी है और इसका कौन सा पद 78 है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें IMP लगा लो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक है। इस पूरी प्रश्नावली का ये बेसिक सवाल है और ऐसे ऐसे जितने भी सवाल आएंगे मैं बताता चलूँगा कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें ज़रूर टिक लगाते जाइएगा क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम उन पे फोकस कर पाएँ। तो देखो, सबसे पहले जो हमें दिया रहता है उसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे दी गई AP, और AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। आपको पता होगा अगर आप पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं। तो 3, 8, 13 और कॉमा 18 कॉमा डैश डैश डैश, ये हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो जब भी हमें कोई समांतर श्रेणी दी रहती है उसकी दो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, पहला प्रथम पद और दूसरा सार्वंतर। तो बिल्कुल हम बड़े ही सहज रूप में लिखेंगे कि जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद, उसे हम A से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद A बराबर हमारा हो जाएगा 3, और जो सार्व अंतर है उसको भी हम लिखेंगे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में करना है जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छा लिख के आए। तो सार्वंतर D बराबर दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद हम घटा देंगे, यानी हम क्या करेंगे 8 - 3। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। तो अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम लिख लेंगे कि माना n वा पद 78 है, तो लिखेंगे माना n वा पद 78 है। तो n वा पद मतलब an होता है, तो an वा पद जो है वो क्या होगा, 78 है। अब an का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं और नहीं पता है तो याद कर लेना, होता है a + n-1 इंटू डी, और बराबर बेटा कितना दिया गया है, 78 दिया गया है। अब a और d की वैल्यू पता है तो n का मान तो आ ही जाएगा ना। तो a का मान कितना है, 3, तो a की जगह पे कितना रख लोगे, 3 + n-1 ज्यों का त्यों, d का मान कितना है, 5, और बराबर कितना लिख लोगे, 78। अब देखो ये जो 3 है ना, ये यहाँ पे पक्षांतर हो जाएगा, तो अभी अगले स्टेप में इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो n-1 और ये 5 हमने ज्यों का त्यों लिखा, बराबर 78, और ये जो प्लस का 3 है ना, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो आगे आएगा कि n-1 और 5, 78 में से 3 घटा दो तो 75 बचेंगे। फिर ये जो 5 है ना, ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में। तो n-1 बराबर हो जाएगा 75 और बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 15 पौने 75 आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो n-1 बराबर कितना आएगा, 15। तो इस हिसाब से जो माइनस का 1 है ना, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1, और 15 और 1 कितने हो गए, 16। तो इन्होंने पूछा था कि कौन सा पद 78 होगा, तो फिनिश लाइन जरूर लिख के आना एग्जाम में। लिखोगे कि अतः 16वां पद 78 होगा, 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। और इस तरीके से ये सवाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आप इसको 4-5 मिनट के अंदर ही अच्छे से सीख पाओगे। और बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, खुद से ज़रूर सवाल किया करो क्योंकि प्रैक्टिस अभ्यास ही गणित में ज़रूरी होता है। ये पूरा सवाल अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न क्रमांक 5 में। थैंक यू।